सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स की। चार मसल्स हैं, चार मसल्स में सबसे पहला जो मसल्स है वो है रेक्टस एब्डोमिनिस। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेक्टस एब्डोमिनिस का जो ओरिजिन होता है, रेक्टस एब्डोमिनिस का जो ओरिजिन होता है वो होता है दो जगह से, पहला और दूसरा। पहला लेटरल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रेस्ट, दूसरा मीडियल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रेस्ट। movement should be upward, forward, insertion, xiphoid process, 3 and 4th रिफ्स। अब 3 to 4 रिफ्स मतलब फर्स्ट पहली चीज़ रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स, जो कि मसल्स चार होती हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। पहला मसल्स रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस की ओरिजिन की बात करें तो दो जगह से ओरिजिन होती है, लेटरल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रेस्ट, मीडियल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रेस्ट। मूवमेंट फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, इंसर्शन, जीफॉइड प्रोसेस, 3 to 4, 3 से 4 रिब्स के बीच में। अब तो आप इससे आप क्या बता सकते हैं कि उसका मुंह कहाँ से ओरिजिन होगा यहाँ पे और कहाँ से इंसर्ट होता है। तो पहली चीज़ जो इसका ओरिजिन है, मैंने ये बताया है, इसे प्यूबिक क्रेस्ट है ये, और इसका ओरिजिन मेडियल एंड लेटरल प्यूबिक क्रेस्ट से है, मतलब यहीं से होगा। और ये मूव करता है अप साइड में, अपवर्ड, और ये जिफॉइड प्रोसेस है और यहाँ तक इंटर करता है। ये मसल्स यहीं पे प्रेजेंट होती है, ऐसे ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आप इसको रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स मान रहे हैं। सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनिस को क्यों ही बता रहे हैं, क्योंकि रेक्टस एब्डोमिनिस बताने से हमारी जो 3 मसल्स हैं वो ईजिली समझ में आएंगी। बाकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स जो कि ओरिजिन है प्यूबिक क्रेस्ट से, अपवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है, एंड द इंसर्ट कहाँ तक हो रहा है, लास्ट कहाँ तक है, तो जीफॉइड प्रोसेस। एंड बाकी जो रिब्स हैं, 3 लास्ट के 3-4 रिब्स मीन्स 8, 9 एंड ये 3 to 4 मत समझ लीजिएगा कि 3 या 4 रिब्स हैं, नहीं, 3 तीसरी और चौथी रिब्स हैं, नहीं, लास्ट की जो 3 and 4th रिब्स हैं, जिसमें 7th, 8th, 9th, 10th वाली रिब्स हैं, उनमें क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट करने के बाद थोरेसिक लेवल तक जाता है, थोरेसिक कैविटी तक जाता है, और ये क्या होता है, वो ऐसे वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। ये वर्टिकल है, एब्डोमेन में वर्टिकल, और जहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो दिस इज द लाइन ऑफ ली, दिस इज द अम्बिलिकस, एंड दिस लाइन इज लीनिया अल्बा। जब आपने बाउंड्रीज की बात पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा लीनिया अल्बा, ये लाइन होती है, मिड लाइन होती है, और ये लीनिया अल्बा किस साइड से ऊपर की साइड मूवमेंट की तरफ चढ़ता है, और ये ओरिजिन इसकी यहाँ से होती है और इंसर्ट यहाँ तक करता है। यही हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, और एब्डोमिनल कैविटी के वर्टिकली लीनिया अल्बा के साइड में प्रेजेंट होता है रेक्टस एब्डोमिनिस। ये इस साइड भी होगा लीनिया अल्बा के, और ये इस साइड भी होगा लीनिया अल्बा के, ये दोनों साइड प्रेजेंट होगा और वर्टिकली प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी ओरिजिन हो गई, ये मोमेंट हो गया, और ये इंसर्शन हो गया। सेकेंड मसल्स जो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स की ओरिजिन की बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, तो जो उसकी ओरिजिन होती है वो होती है फ्लैसी मसल्स शुड बी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, और इसकी जो ओरिजिन है वो होती है ओरिजिन फ्लैसी 8 लोअर रिब्स, 8 लोअर रिब्स से इसकी ओरिजिन होती है। मीन्स अगर ये 7th है,
ये सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट नंबर रिप्स 10, उससे पहले 9, उससे पहले 8 और ये 7th है 1 और 7, उसके पहले 6 होगा, उसके पहले 5 होगा, उसके पहले 4 होगा, उसके पहले 3 होगा। ये जो रिप्स हैं और रिप्स की जो 8 रिप्स होती हैं, नीचे वाली 8 रिप्स मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन रिप्स के फ्लैशी सरफेस से मीन्स फ्लैशी मीन्स इंड मतलब फ्लैशी 8 लोअर रिप्स मीन्स टिप ऑफ रिप्स की बात करें तो वहाँ से ओरिजिन होती है, और इसकी ओरिजिन होने के बाद ये मूव किधर करता है, तो मूव करता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली। ओरिजिन कहाँ से होगा, फ्लैशी 8 लोअर रिप्स से, टिप ऑफ रिप्स से ओरिजिन हुआ, मीन्स यहाँ से ओरिजिन हुआ और ये फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, इससे फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है, ऐसे मीडियली जा रहा है, डाउन नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और मीडियली जा रहा है। मीडियली कहाँ पे, लिनिया अल्वा पे अटैच्ड होगा, नीचे साइड तक ऐसे। ये होगी आपकी कौन सी, ये देखिए इसका शेप, ये देख लीजिए ठीक अपोजिट है। ये इसका क्या ओरिजिन था, ओरिजिन था प्यूबिक क्रेस्ट। ये इसका मूवमेंट किधर था, अपवर्ड फॉरवर्ड, लेकिन इसका ओरिजिन रिप्स से मूवमेंट होने के बाद मूव किधर कर रहा है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली। अगर इधर मूव करता इधर की तरफ जाता तो लेटरली होता है, लेकिन ये मूव करता है मीडियली, मतलब बीच, ये जो लिनिया अल्बा है यहाँ से रिप्स से ओरिजिन होता है और ये डाउनवर्ड जाता है और मीडियली जाता है लिनिया अल्बा की तरफ, तो ये मीडियली जा रहा है, तो इसका मोमेंट होता है जो वो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली। इंसर्ट कहाँ करता है, तो इंसर्शन इसका होता है फर्स्ट लिनिया अल्बा, लिनिया अल्बा, दूसरा आपका प्यूबिक क्रेस्ट एंड इलियक क्रेस्ट, इसका इंसर्ट है। प्यूबिक क्रेस्ट यहाँ होता है और बाकी जो हिप का जो सेकेंड वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं, उसका जो ये वाला पार्ट पोर्शन होता है वो इलियक क्रेस्ट होता है। तो इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ तक, ये यहाँ तक आता है, यहाँ तक इसका यहाँ तक मूवमेंट इंसर्ट करता है। इलियक क्रेस्ट, प्यूबिक क्रेस्ट, लिनिया अल्बा, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हो गया। अब नेक्स्ट जो मसल्स है वो है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। इंटरनल ऑब्लिक मसल्स का जो ओरिजिन है वो क्या है, तो पहला ओरिजिन नेक्स्ट मसल्स भी एक इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। इंटरनल ऑब्लिक मसल्स की जो सब ओरिजिन है वो है 2/3 ऑफ ओरिजिन है 2/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट, 2/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट एंड पहला ये है। दूसरा ओरिजिन इलियक क्रेस्ट, सेकेंड इलियक क्रेस्ट। दो ओरिजिन है, दो जगह से ओरिजिन उसकी उस मसल्स की होती है इंटरनल ऑब्लिक की। पहला 2/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट एंड द सेकेंड इलियक क्रेस्ट से। अब मूवमेंट मूव किधर करता है, तो मूव करता है अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड थर्ड मीडियली। अब ये भी क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। अभी तक एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स जो था, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स डाउन मूव कर रहा था, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स अपवर्ड मूव करेगा। ओरिजिन कहाँ है, 2/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट और इलियक क्रेस्ट। मैंने बताया ये आपका इलियक क्रेस्ट है और इंगुइनल लिगामेंट जस्ट यहीं से बनता है और प्यूबिक क्रेस्ट तक जाता है। ये आपका इंगुइनल लिगामेंट होता है, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, ये आपका इंगुइनल लिगामेंट होता है। 2/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट का मतलब है 3 में से 2 पार्ट से, मतलब यहाँ तक
यहाँ तक से ये क्या करेगा, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स मूव करेगा। और इलियक क्रेस्ट कहाँ है, इलियक क्रेस्ट ये वाला पार्ट, ये इलियक क्रेस्ट है। शुड बी, दिस इज द इंगुइनल लिगामेंट, inguinal ligament, and this is iliac क्रेस्ट। तो ये इलियक क्रेस्ट और इंगुइनल लिगामेंट टू थर्ड यहाँ से यहाँ तक 2/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट से ये मसल्स ओरिजिन हो रही है। ये मसल्स ओरिजिन होने के बाद अपवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, और ये भी क्या हो रही है, मीडियली जा रही है, लेटरल नहीं। अगर इधर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी तो लेटरली होगा, और अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये मीडियली आ रही है। मीडियली मतलब इधर आ रही है, मतलब ये इधर की तरफ आएगी। अब ये अगर इधर की तरफ आ रही है तो ये अपवर्ड आ रही है, अपवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट कहाँ करेगी पहले बता देते हैं। तो इंसर्ट ये भी लीनिया अल्बा एंड सेकेंड जिफॉइड प्रोसेस, एंड थर्ड इज लास्ट फोर्थ रिफ्स। लास्ट फोर्थ नहीं लिखते हैं, लास्ट 7th 8 9 10 रिफ्स। तो इंसर्ट कहाँ करेगी, लीनिया अल्बा, दिस इज द मिड लाइन, दिस इज द मिड लाइन इज लीनिया अल्बा, एंड जिफॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट कर रही है। एंड जो ये रिप्स होंगे, इधर भी रिप्स होंगे, तो इन 7th 8 9 10th लास्ट वाली जो रिप्स हैं उसमें इंसर्ट कर रहा होगा। इधर भी ये क्या कर रहा होगा, इंसर्ट कर रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होती है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स को राइट एंगल पे 90 डिग्री पे क्रॉस करती है। राइट एंगल पे 90 डिग्री पे क्रॉस करती है, मतलब ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऊपर से आ रहा है और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स नीचे से जा रहा है। तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री पे क्रॉस करता है। इतना ये हो गया कि समझ में नहीं आ रहा। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऊपर से आ रहा था, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स नीचे से जा रहा है। तो ये राइट एंगल पे 90 डिग्री पे क्या करता है, क्रॉस करता है। फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऊपर से आ रहा है और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऊपर से आ रहा है, ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है। तो ये 90 डिग्री पे ये क्या करता है, क्रॉस करता है। ऐसे मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स और ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ये नीचे से और ये ऊपर से ऐसे क्रॉस करके प्रेजेंट रहती है हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं, तभी आपको नेक्स्ट वाला समझ में आएगा। अब होता क्या है, अब हमारी मसल्स तो हो गई, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने रेक्टस एब्डोमिनिस के बारे में बात किया, एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल्स के बारे में बात किया, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल ऑब्लिक मसल्स जो होता है वो एपोन्यूरोटिक लेयर बनाता है। एपोन्यूरोटिक लेयर मीन्स अभी हमने देखा था जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस थी वो यहाँ पे प्रेजेंट थी, यहाँ पे प्रेजेंट थी, और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट थी ऐसे, और जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है वो नीचे से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, नीचे से जाता है ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड जाता है, मीडियली जाता है। और ये जो इंटरनल ऑब्लिक होती है वो आगे जाके 2 लेयर में स्प्लिट हो जाती है। एक जिसे बोलते हैं मसल्स लेयर और दूसरे को बोलते हैं एपोन्यूरोटिक लेयर। ये ऐसा क्यों है, जब ये मसल्स यहाँ से ओरिजिन करती है और इधर की तरफ जाती है तो ये मसल्स लेयर होती है, ये चौड़ी होती है, लेकिन बाद में जाके ये स्प्लिट हो जाती है 2 लेयर में। अभी तक सिंगल लेयर में आ रहा था, अभी तक
एक ही लेयर में ऐसे जा रही थी, एक लेयर में ऐसे जा रही थी, लेकिन बाद में जाके यहाँ से मतलब एक लाइन होती है, एक लाइन आपने पढ़ी होगी जिसे बोलते हैं लीनिया सेमिलुनेरिस। ये लीनिया होता है, लीनिया अल्बा होता है, और साइड में एक लेयर होती है लीनिया सेमिलुनेरिस। सेमिलुनेरिस पे जाके ये दो लेयर में स्प्लिट हो जाती है, दो लेयर में स्प्लिट हो जाती है। और दो लेयर वो कौन सी होती है? आगे साइड की एंटीरियर एपोन्यूरेटिक और पीछे साइड से पोस्टीरियर एपोन्यूरोटिक लेयर में ऐसे जा रही थी सिंगल लेयर में, लेकिन जब रेक्टस एब्डोमिनिस पे मसल्स के पास पहुंचती है तो ये दो लेयर में स्प्लिट हो जाती है, ऐसे दो लेयर में। और ये रेक्टस एब्डोमिनिस के पीछे से जाती है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर एपोन्यूरेटिक, और रेक्टस मसल्स के आगे साइड से जाती है जिसे बोलते हैं एंटीरियर एपोन्यूरेटिक। आप समझिएगा, थोड़ा सा टफ है। ये रेक्टस एब्डोमिनिस प्रेजेंट है, रेक्टस एब्डोमिनिस, ये मसल्स आपका इंटरनल ऑब्लिक मसल्स आ रहा है। इंटरनल ऑब्लिक मसल्स जब यहाँ पहुँचता है तो ये अभी तो सिंगल लेयर है, लेकिन बाद में जाके दो लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, दो लेयर में। और दो लेयर में कन्वर्ट होने के बाद ये इसके एक पीछे से जाता है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर एपोन्यूरेटिक, और ये आगे से जाता है जिसे बोलते हैं एंटीरियर एपोन्यूरेटिक। ये दो लेयर में स्प्लिट हो जाती है, पोस्टीरियर एपोन्यूरेटिक और एंटीरियर एपोन्यूरेटिक। ये जब स्प्लिट होती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स को बीच में कर देती है, और आगे चल के ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं रेक्टस सीथ। रेक्टस सीथ आप सुनेंगे जब सर्जरी में जाएंगे तो आप सुनेंगे कि रेक्टस सीथ क्या होता है, तो एक्चुअल में यही रेक्टस सीथ होता है। ये रेक्टस एब्डोमिनिस, ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स पीछे से और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स आगे से, ये पूरे मिल के रेक्टस सीथ बनाते हैं। ठीक है, एपोन्यूरेटिक लेयर और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स मिलके क्या करते हैं? रेक्टस सीथ बनाते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में समय लगेगा। पीडीएफ देखेंगे, पढ़ेंगे बार बार, वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मसल्स आगे जाके स्प्लिट हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। रेक्टस एब्डोमिनिस को पीछे से कवर कर रही है, रेक्टस एब्डोमिनिस को आगे से कवर कर रही है, एपोन्यूरेटिक लेयर बना रही है, और ये रेक्टस सीथ का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट जो मसल्स बचता है वो मसल्स है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। द लास्ट muscles is rectus abdominis. Sorry, transverse abdominis. Transverse abdominis मसल की ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन होता है बाकी का बचा हुआ 1/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट, 1/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट, और दूसरा पहला ये, दूसरा थोरैको लंबर फेशिया, थोरैको लंबर फेशिया। पहला ओरिजिन इसका बाकी ये 2/3 था, इतना ये इंगुइनल लिगामेंट है, ये इंगुइनल लिगामेंट है, इसके 3 पार्ट को डिवाइड करके 2/3 से क्या आ रहा था? इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। बाकी का बचा हुआ जो 1/3 है यहाँ से यहाँ तक, बाकी का बचा हुआ 1/3 जो है उससे ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और यहाँ पे साइड में जो फेसिया लेटरल एब्डोमिनल वॉल में थोरैसिक वर्टेब्री और लंबर वर्टेब्री की जो फैट की लेयर होगी, उस फैट की लेयर से क्या होगा? इसका ओरिजिन होगा इधर से ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स का, यहाँ से 1/3 ऑफ इंगुइनल लिगामेंट, और साइड की जो फेसिया होगी थोरैसिक वर्टेब्रा की जो फैट की लेयर होगी और लंबर वर्टेब्रा की जो फैट की लेयर होगी, वो वहाँ से इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स का ओरिजिन होगा। और ये ओरिजिन होने के बाद ये जो मूव करेगा वो करेगा मूव हॉरिजेंटली। कैसा? हॉरिजॉन्टली एंड फॉरवर्ड। हॉरिजेंटली मीन्स ना ही ये वर्टिकल जा रहा है, ना ही ये क्रॉस करके जा रहा है, ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। इधर से ओरिजिन हुआ, यहाँ से ओरिजिन हुआ और यहाँ से ओरिजिन हुआ, ये किधर मूव कर रहा है? इधर की तरफ मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। ठीक है, अब हॉरिजेंटल मूव कर रहा है तो कहाँ पे जाके मिलेगा? तो मेन इसका जो एरिया है वो लीनिया अल्बा ही है। कहाँ पे? तो लीनिया अल्बा पे ये जाके मिलेगा, लीनिया अल्बा पे जाके मिलेगा, और लास्ट यहाँ पे भी आके मिलेगा। तो दूसरा है एक प्यूबिक क्रेस्ट। ये आपका मसल्स लेयर है। 9 लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हमने कवर किया, जिसमें से 4 लेयर ऑफ मसल्स थी। ये डायग्राम से हमने समझा, थोड़ा सा
एक में होने की वजह से ये कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है, लेकिन जब आप बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, पीडीएफ देखेंगे, पढ़ेंगे नोट्स को, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में मसल्स की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, मूव किधर कर रहा है और इंसर्ट किधर कर रहा है। 9 लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को फिर से एक बार लिख के याद कर लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। एक बार हम फिर से लिख लेते हैं 9 लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कौन कौन सी है। नाइन लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में सबसे पहला जो लेयर है वो स्किन का है, दूसरा जो है वो कैम्पर्स जो कि सुपरफिशियल फैट का लेयर है, थर्ड स्कार्पा जो कि सेम है, फोर्थ मसल्स में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, फिफ्थ इंटरनल ऑब्लिक मसल, सिक्स्थ ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, सेवेंथ रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, एट deep fascia, and the ninth is पेरिटोनियम। ये 9 लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हैं, जिनमें सबसे पहला स्किन, कैम्पर्स फेसिया, स्कार्पा फेसिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, डीप फेसिया। मैंने बताया कि सबसे स्किन के बाद एक फैट की लेयर होती है और एक फैट की लेयर मसल्स के बाद होती है। डीप फेसिया थोड़ी सी कम होती है, बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, ज़्यादा पता नहीं चलता इसका। लेकिन ये वाली जो फैट की लेयर है, सुपरफिशियल फैट की लेयर, जिसमें कैम्पर्स और स्कार्पा की लेयर है, ये वेरिएबल हो सकती है पर्सन टू पर्सन। अगर ओबेज पेशेंट है, मोटा पेशेंट है, तो उसमें जो फैट की लेयर होगी वो कैम्पर्स और स्कार्पा की ज़्यादा होगी। अगर फैट ओबेज है तो उसमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है वो लगभग सेम होती है। लेकिन ये ओबेज है तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये हल्का थिन मेम्ब्रेनस फैट की लेयर होती है। उसके बाद लास्ट वाला जो पेरिटोनियम लेयर होता है वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी की कवरिंग होती है। एब्डोमिनल कैविटी की एक कवरिंग होती है, नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लेयर पेरिटोनियम, वो एब्डोमिनल कैविटी की कवरिंग होती है और बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। अगर एक साइड से देखें तो दूसरी साइड भी दिखता है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि इस फैट की लेयर से चिपकी हुई होती है, जल्दी पता भी इसका नहीं चलता। ठीक है, तो ये 9 लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। आज हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर किया, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में रीजन्स के बारे में बात किया था, बाउंड्रीज के बारे में बात किया था, पार्ट के बारे में बात किया था एब्डोमेन के, और आज लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हो सके तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हार्निया, उसको हम उसके बारे में बात करेंगे।